और पता है तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है। ठीक है, अब से मैं खुश रहूंगी, मेरा वादा है आपसे। उदास नहीं रहूंगी। आप मेरी शादी करना चाहते हैं ना, मैं उसके लिए भी राजी हूं। सच बेटा? जी पापा। बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे फैसले से। अब मैं आज ही मुनीर और सलमा को फोन करके उनको बुलाता हूँ ताकि जल्द से जल्द वो अपनी अमानत ले जाए। बाबा बाबा, मैं शादी के लिए तो तैयार हूं, लेकिन हादी के साथ शादी नहीं कर सकती। हाँ? उसके अलावा आप जहां कहेंगे मैं मना नहीं करूंगी। जहां आपको मुनासिब लगे आप मेरा रिश्ता तय कर सकते हैं, लेकिन हादी नहीं। बस ठीक है, थैंक यू सफर। तुम जानते हो सलमान, मेरे लिए आसान नहीं था अपने घर को वीरान करना, लेकिन जैन की खातिर मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ा। अगर मैं जीत गई तो जैन की मेहरू से हमेशा के लिए जान छुट जाएगी, वरना मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दूंगी। मैम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैन मेहरू की वजह से आपको छोड़कर गया है ना। जिस दिन जैन को मेहरू की असलियत पता चलेगी वो उसे छोड़कर आपके पास चला है। लग रहा है ऐसा ही हो। मैम आप परेशान ना हो। मेहरू जैसी लालची लड़की बिना दौलत जैन के साथ नहीं रह सकती। जानती हूं कि मेहरू और आलिया दोनों बहुत लालची हैं। दोनों मुझे पहले भी धोखा दे चुकी हैं। मैंने उसे घर के फेक पेपर्स बनवा के दिया था। ताकि वो मेरे जैन के बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन मैं तो जानती ही नहीं थी कि वो उस बच्चे को पहले ही उजाड़ चुकी है। क्या बात है मरियम, सब बैठे बिठाए तुम्हें जाने की क्या सोची? खाला मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं वापस जाना चाहती हूँ। अच्छा तो पढ़ाई का क्या होगा बेटा? और फिर वहाँ तो तुम्हारा कोई ख्याल करने वाला है ही नहीं, क्या करोगी तुम? वहाँ फूफू है ना, मैं वहीं रह लूंगी। और पढ़ाई के बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है, बस मुझे वापस जाना है। देखो बेटा, मुझे तो तुम्हारा इस तरह जाना समझ में नहीं आ रहा। तो वो भी हमेशा के लिए? देखो अगर तुम्हारा दिल ही घबरा रहा है तो तुम चली जाओ, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस आ जाना। नहीं खाला, मैं वापस नहीं आऊंगी। अच्छा खाला, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। इस लड़की को बैठे बिठाए क्या हो गया जो जाने की जिद पकड़ ली? मैं जानती हूँ अब्बा, आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा होगा, मगर मैं क्या करूं? मैंने मम्मा के आगे बहुत हाथ जोड़े, उनके पांव भी पड़ गई,
कि मुझे मेरे घर से ना निकालें, मगर उन्होंने जबरदस्ती मुझे घर से निकाल दिया। एक बार भी जैन के बारे में नहीं सोचा कि वो यहाँ कैसे रहेगा। बताया मुझे तुम्हारी माँ ने सब। फरा आंटी खुशी खुशी से मुझे ब्याह कर लेकर गई थी। अब जब उनका दिल भर गया तो मुझ पे इल्जाम लगा के मुझे घर से निकाल दिया। मेरी बेटी के साथ इतनी नाइंसाफी। मेरा दिल चाहता है कि फरा की इस हरकत पर FIR कटवा दूं। नहीं अम्मा, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब अब्बा, इज्जत का सवाल है, आखिर वो जैन की मम्मा है। सुन लिया आपने? अब यकीन आ गया आपको कि फरा कैसी औरत है? फरा को सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत से प्यार है और किसी से नहीं। फरा मेहरू को ब्याह कर अपने घर इसलिए लेकर गई थी कि उसे सिर्फ गूंगी गाय चाहिए, बहू नहीं। अगर अपने हक के लिए वो बोल पड़ी तो उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। इसलिए मैं बेजोड़ शादी के खिलाफ था। तब तो तुम दोनों मुझे अपना दुश्मन समझ रही थी। अब देख लिया अंजाम। खैर, मेरू, ये जिंदगी तुमने खुद चुनी थी। अब इस रिश्ते को तुम्हें खुद निभाना होगा। और कैसे निभाए उस पागल के साथ? इस घर में आकर पड़ी है, और क्या करे? नहीं आलिया, मेरू यहां नहीं रहेगी। इन दोनों को जाना होगा। मैं खुद फरा से बात करूंगा कि वो अपने बेटे और बहू को अपने घर वापस बुलाए। कोई जरूरत नहीं है आपको। आप क्या चाहते हैं कि एक बार मेरी बच्ची बच गई तो फरा इसको दोबारा नुकसान पहुंचाए? बस आप फरा से बात करें कि जैन को उसका हिस्सा दे ताकि ये दोनों अलग सुकून से रह सकें। चुप करो तुम। मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा। हमेशा अक्ल को गिरवी रख के बात करती हो तुम। अब्बा, अम्मा सही तो कह रही हैं। इसका यही हल है। मेहरू, तुम पहले ही अपनी माँ की बातों में आके अपना बहुत नुकसान कर चुकी हो। अब मैं मजीद तुम्हें कोई गलती नहीं करने दूंगा। नहीं अब्बा, मम्मा मुझसे बहुत नफरत करती हैं। अगर मैं अपने घर वापस गई ना तो वो मुझे जैन से तलाक दिलवा देंगी। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। अभी तुम्हारा बाप तुम्हारे सर पर है। कल मैं और तुम्हारी मां फरा की तरफ जाएंगे और इस मसले का हल निकाल के आएंगे।